श्याम बाबा की महिमा का वर्णन अतुलनीय है, वहीं उसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है। उनकी महिमाओं व दिव्य लीलाओं का वखान समय समय पर अनेक भक्त जनों द्वारा किया जाता है। लोक कल्याण मंगल कामनाओं के लिए अपने अपने शब्दों में भक्तों ने उनका गुणगान किया है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने मुखार बिंदु से अपने श्याम स्वरूप को कालिकाल का तारणहार बताते हुए कहा है कि जो भी प्राणी अपनी आराधना के श्रद्धा पुष्प श्री श्याम चरणों में अर्पित करेगा, उसके रोग शोक दुख दरिद्र और विपदाओं का हरण हो जाएगा। समस्त लोकों में वह पुरुष सर्वत्र ही पूजनीय होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यह वचन अध्यात्म प्रेमी भक्तजनों के लिए उनका द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। इसलिए कलयुग में भी श्री श्याम परम आस्था व श्रद्धा के साथ पूजनीय है। उनकी लीला को समझने में आखिर कौन समर्थ हुआ है, अर्थात कोई नहीं। कण कण में व्याप्त बाबा श्याम अनंत रूपों से इस संसार में पूजनीय है। खाटू वाले श्याम बाबा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। तुम्हारी महिमा व लीलाओं का वर्णन अनंत है। उस अनंत निर्मल व दिव्य रूप का वर्णन कर पाने और इस संसार में कौन समर्थ है। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपाओं की लीलाओं का वर्णन अवर्णनीय है। वहीं भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रभु ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा कर भक्तों का मान बढ़ाया है। इस त्राहिमाम कलयुग में जब प्राणी चारों ओर से व्याधियों से घिरा हुआ है, अपने मूल रूप से भटक गया है, ऐसा समय में भगवान खाटू श्याम के रूप में अवतरित होकर खाटू श्याम में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। खाटू श्याम मंदिर के आसपास अनेक मंदिरों का समूह है। प्राचीन व नवीन कलाकृतियों से युक्त ये मंदिर यहाँ पधारने वाले श्रद्धालुओं के अपार आस्थाओं के केंद्र हैं, जिसमें सीताराम जी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बिहारी मंदिर खासे प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्षेत्र में अनेक जलाशय व बावड़ियां भी हैं। खाटू श्याम में लगने वाले मेलों में अक्सर यहाँ पावन छटा देखने को मिलती है। देवभूमि उत्तराखंड में स्वामी श्री श्याम बाबा की आराधना व स्तुति बहुत ही श्रद्धा पूर्वक की जाती है। दिन व दिन इससे श्याम भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। श्याम सत्संग मंडल द्वारा समय समय पर यहाँ विशाल जागरण आयोजित किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम बाबा की भक्ति से अब यहाँ जन जन सरोवर होता दिखता है। कुमाऊं व गुड़बाल की भूमि में महाभारत काल की गाथाओं को अपने आप से जोड़े हुए हैं। बताते हैं कि आज भी महाबली अश्वत्थामा यहाँ की पावन वादियों में विवरण करते हैं। कहते हैं महाबली भीम ने हिडंबर नामक महाबलीशाली राक्षस का चंपावत के घनघोर जंगलों में वध किया था और यही हिडंबा से विवाह रचाया था। वहीं इन्हीं वादियों में हिडिंबा ने घटोत्कच नामक वीर पुत्र को जन्म दिया था। बाद में जब वीर पुत्र अपनी मां से आज्ञा लेकर भीम से मिलने गए, तब वह पुत्र को देखकर भीम गद हो उठे और उन्होंने घटोत्कच को अपने गले से लगाकर अपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इनका विवाह कामघट नामक कन्या से कर दिया। इन्हीं से बबरू भानु बबरीक नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में विलय कर लिया। बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण ने श्याम रूप में ही कालिया नाग का मर्दन कर उसे उसकी पत्नियों के कहने पर उसे क्षमा कर माता कोकिला की शरण में भेज दिया था। आज भी आप जनपद पिथौरागढ़ के पाकू नमक स्थान से आगे चलकर कोकिला दरबार के समीपस्थ ही कालिया नाग की चमत्कारिक मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर पर्वत की चोटी में स्थित है। भगवान श्री श्याम के आशीर्वाद से नागों के दुश्मन गरुड़ इस पर्वत की चोटी को पार नहीं कर पाते हैं।